गुरुजी मेरे सास ससुर वो क्या कहते हैं नॉनवेज का मतलब वो करते हैं, खाते पीते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल पर रखना चाहती हूँ, तो रख सकती हूँ? रख सकते हो, तुम अपनी पूजा अलग करो, क्यों नहीं रख सकते? तो वो जैसे मेरे घर में आते जाते रहते, मेरा जो रूम है उनके उसमें आते जाते रहते हैं। अपने आप भगवान को एक साइड रख लो, अपने पूजा करते रहो। हाँ जी। और क्या कहते हैं जैसे खाना वाना बनाना हो उनके लिए, उसी बर्तन में कि दूसरे बर्तन में? जी तो तुमको स्वयं ज्ञान होगा, क्या आपको जहाँ घृणा हो। हाँ जी। भगवान देखो, जब हम पूजा करने लगते हैं ना, हाँ तो जी। हमने कहा ना कि अभी जो ज्ञान स्वयं से प्रकट होता है। हाँ जी। हाँ जी। आप पूजा करते हो, पूजा करोगे तो ऐसे बर्तनों में पर भगवान को भोग लगाओगे, आपको स्वयं प्रकट होगा कि क्या करना चाहिए हमको। जी। हाँ, उस आत्म चिंतन में जाओ। हाँ जी। ऐसा नहीं, स्वयं मनुष्य को हर वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अच्छा बुरा जानता है वो। अब मान लीजिए, अब तुम उसी बर्तन में भोजन बनाते हो, मटन उर्सी में, तुम भगवान को भोग लगा के खिला नहीं पाओगे। नहीं। अभी अगर हम जो हमने अभी कथा में बताया कि अपने आत्मा का रिश्ता भगवान से जोड़ लो। हाँ जी। 1 महीने में अगर कोई जोड़ ले और भगवान को अपनी आत्मा मानने लगे, तो 1 महीने बाद वो सारे अवगुण छूट जाएंगे स्वतः। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अगर एक आदमी भी उस परिवार में इस बात को दृढ़ता से धारण कर ले, तो सारा परिवार सही हो जाएगा। हाँ जी। अपने आत्मा को केवल ईश्वर से जोड़ ले, अपने दृढ़ता के साथ ये मान लो कि मैं, हमारी आत्मा ईश्वर है, हाँ जी। बस। और जब अन्य किसी सिद्धांत को स्वीकार न हो, अनन्यान चिंतयन्तो मां योजना परिभाषते, जब अनन्य भाव से अगर तुम अपने आप को मान लोगे कि मेरी आत्मा ईश्वर है, तो ईश्वर ही होगी। जब ईश्वर होगी तो उसके संपर्क में आने वाले सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं स्वतः। हाँ जी। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको जागृत करो। जी। हाँ। क्या अशुद्धि में मतलब पूजा पाठ और चाहे उनका भोजन बना सकते हैं? हैं? अशुद्धि ना, में? कभी नहीं। अशुद्धि के समय 3 दिन तो नारियों को भोजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अपने किसी भी जैसे भोजन खाद्य सामग्री जैसे पापड़ है, अचार है, इनका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ऐसे घर में कभी सुख नहीं होता।